हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिमेश सिंह द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट से छतरपुर नई दिल्ली। स्टार्ट करेंगे आज हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ का नेक्स्ट एप्लीकेशन। तो आज हम लोग एक थिक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे इनसाइड द वायर, ऑन द सरफेस ऑफ द वायर एंड आउटसाइड द वायर। डन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा तुम्हारे बोर्ड के लिए, और इस पे न्यूमेरिकल भी किसी भी कंपटीशन में बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि कोई ऐसी बुक नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ऐसे है। एसएलआरएम एग्जांपल नंबर 33 है वो। ठीक है, स्कूल को थोड़ी छुट्टी किया करो। अगर कोचिंग भी जा रहे हो तो स्कूल को थोड़ा छुट्टी करो, वैसे पागल हो जाएगा। सब कुछ करता रहेगा। अपने लिए टाइम निकालो, सबसे जरूरी है सेल्फ स्टडी। हम सब टीचर बेकार हैं अगर तुम्हारे पास खुद के लिए टाइम नहीं है तो, ध्यान रखना। ड्यू टू स्ट्रेट wire of radius r having current I over the uniform cross section. Done. अब हम लोग देखेंगे कि इस स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द वायर, इनसाइड द सरफेस ऑफ द वायर और ऑन द सरफेस ऑफ वायर क्या होगा, और इसका ग्राफ भी बनाएंगे। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ये है वायर, इसमें करंट जा रहा है आई अगर करंट यूनिफॉर्मली कहा गया है तो समझना कि ये पूरे क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है करंट आई। होना क्या, एक्चुअल में करंट हमेशा सरफेस ऑफ वायर पे ट्रेवल करता है, ना कि कंडक्टर के अंदर। ठीक है, बट चलो यहां के लिए हम एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोचेंगे कि ये वायर जो होगा इसके पूरे क्रॉस सेक्शन में करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। डन। अब यहां पर हम लोग हमें निकालना है मान लो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द वायर। तो मैं लिखता हूं केस फर्स्ट। यूनिफॉर्म, चलो यहां पर रेडियस ए ले लेते हैं। आउटसाइड द वायर, आउटसाइड द वायर के लिए मैं लिख दूं आर इज ग्रेटर देन ए, केस फर्स्ट। अब यहां पर ये ले लेता हूं मैं ए और ये ले लेता हूं आर, जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड देखना है। लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यश? बोलो। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होता है। ठीक, अब यहां पर वो चीज यहां पर आ जाएगी, कैलकुलेट होके आ जाएगी। देखेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ से। यहां पर मैं क्या ले रहा हूं, एक ये क्या होता है, हाइपोथेटिकल एम्पियर्स लूप। जैसे गॉसियन सरफेस हाइपोथेटिकल होता था ना, वैसे यहां पर ये होता है। दिस इज एम्पियर्स लूप। ओके, अब ये हो गया। इसके बाद अब हमारा तरीका क्या है, जैसे मान लो करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। यहीं पर हम छोटा सा लेंथ डीएल इमेजिन कर लेते हैं। तरीका यही है ना। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है विश्वजीत, याद नहीं है? यश, बी डॉट डीएल का क्लोज इंटीग्रल ओवर द लूप इज म्यू नॉट इंटू आई। ये है एम्पियर सर्किटल लॉ। क्लोज इंटीग्रल of magnetic field over a closed loop is mu naught times the net current passing through the straight wire inside the closed loop. Done. ठीक है, तो यहां पर हमें लेना है, इसका इंटीग्रेशन लेना है ओवर द लाइन लेंथ। तो हम अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ B डॉट डीएल क्लोज लूप इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अब इसमें तो पूरे लूप के अंदर पूरा करंट ही जा रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज से, है ना। हमें उसके लिए कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। टोटल करंट इज गोइंग इनसाइड द लूप। डन। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी, चलो डीएल इंटीग्रेट होगा। लिमिट क्या ले लूं, जीरो से 2 पाई आर। डन, ये हो जाएगी लिमिट। अब बी और एल हो गया यहाँ पे डीएल का 0 to 2 पाई आर,
and this is mu naught I, then B into 2 pi r minus 0 is equals to, it's not 2, it's mu naught I, तो B क्या हो जाएगा, ये dl क्या था, एम्पियर्स लूप पे एक छोटा सा लेंथ है ना, तो इंटीग्रेट होके टोटल लेंथ ऑफ द लूप बनेगा दिस, ठीक है। ये तो था केस फर्स्ट, रुक जाओ यश, अभी रुक जाओ। केस टू, केस सेकेंड, आउटसाइड द वायर मैं लिखता हूं एट द सरफेस ऑफ द वायर, एट द सरफेस ऑफ द वायर का मतलब मैं लिख दूं r इज इक्वल्स टू a, है ना, ये r अगर a के बराबर हो जाए तो हमारे सरफेस पे आ जाएंगे हम लोग, तो हमारे पास क्या बनेगा, दैट इज, इसको ले लेते इक्वेशन 1, मैं लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a। अगर ग्राफ बनाना था तो यहां पर एक रिलेशन हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है, b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, डन। अब मेन जो कॉन्सेप्ट होगा वो होना है हमारा थर्ड पार्ट में, क्लियर है। अब थर्ड पार्ट में क्या करने वाले हैं, हमें इनसाइड द सरफेस देखना है, मतलब हम इनसाइड द सरफेस का मतलब हम कहां देखेंगे, हम देखेंगे यहां पर कहीं अंदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक एम्पियर्स लूप इमेजिन करना पड़ेगा इनसाइड द सरफेस, डन। इस वक्त अगर हम इसको r लेते हैं केस थर्ड के लिए, तो हमारा ये वाला r लेस देन a हो जाएगा, ओके। तो मैं केस थर्ड इनसाइड द सरफेस ऑफ द वायर, डन। चलो पहले यहां तक नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। केस थर्ड, केस थर्ड में अब ध्यान रखना हमें क्या करना होगा, केस थर्ड में हम लोगों को इतने वाले पोर्शन में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, इस पोर्शन में कितना करंट फ्लो हो रहा है, हमें उस पर भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इधर वाला जो करंट है, ध्यान रखना, इस वाले का जो करंट है वो तो करंट एम्पियर सर्किटल लॉ के लिए वैलिड नहीं है। एम्पियर सर्किटल लॉ का मतलब क्या होता है, सिर्फ लूप के अंदर वाला करंट ही एम्पियर सर्किटल लॉ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। जो करंट लूप के बाहर है वो एम्पियर सर्किटल लॉ में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो हमारे पास हमें क्या निकालना होगा, हमें ये वाला निकालना होगा, इसको मैं लिख देता हूं आई डैश, क्लियर है। अब इस आई डैश के बारे में अगर हम सोचें, हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा का पूरा करंट, तो हम कहेंगे कि पूरे एरिया में अगर आई है तो इतने एरिया में कितना, दैट इज आई डैश। एक्चुअली लगाते हैं अपना बचपन वाला यूनिटरी मेथड, लिखते हैं हम लोग, एकदम बेसिक से चलते हैं। जैसे मैं लिखता हूं पाई ए स्क्वायर एरिया, सिंस पाई ए स्क्वायर एरिया हैज आई, देन therefore unit area has I by pi a square, then pi r square area has I dash, that is equals to what, I upon pi a square into pi r square, agree। I R sir, हमारे पास क्या बना, I dash I r square by a square। अब हमें एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है, हमें यहां पर मान लो मैग्नेटिक फील्ड देखना है, तो मैग्नेटिक फील्ड देखने के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा डीएल लेंगे और यहां पर बी हो जाएगा, क्लियर है। अब लगाते हैं यहां पर बाय एम्पियर्स सर्किटल लॉ, बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई डैश। अब b dl को मैं इंटीग्रेट करूंगा, यहां पर भी 0 to 2 पाई r लूंगा मैं, म्यू नॉट आई डैश, तो b इंटू डायरेक्ट 2 पाई r लिख दूं, म्यू नॉट आई डैश को मैं क्या लिख दूं, आई आर स्क्वायर अपॉन, गुड, ठीक है, एक r से एक r गया, हमारे पास क्या बना, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर
अपॉन 2 by 2 पाई ए स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर 2 कहाँ था? इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर थर्ड। और यहां पर क्या दिख रहा है हमें? बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। क्लियर है? ये तो कांस्टेंट है, आर बना। अब हम लोग अगर कहें कि ग्राफ बनाना है तो चलो, ये हो गया 0, नीचे से मैं ले रहा हूं आर और ऊपर ले रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड बी। अब आर इज इक्वल्स टू जब ए ले लेते हैं तो इनिशियली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर था। और ये जो मैक्सिमम करंट है ये कहां पर होता है? उसके सरफेस पे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। बढ़ते बढ़ते इतना हो जाएगा, यही था ना जब लेस देन आर था। कहां लिखा था मैंने? अच्छा, वो तो लिखा ही नहीं, यहां पर लिख देते हैं आर इज लेस देन ए का केस है ये। जब लेस देन आर था तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर था, जब ग्रेटर देन आर हुआ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। मतलब यहां तक लीनियरली इंक्रीज होगा मैग्नेटिक फील्ड और यहां के बाद डिक्रीज हो जाएगा 1 बाई आर के टर्म में। तो 1 बाई आर का 1 बाई एक्स का क्या होता है ग्राफ? ऐसा। तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मतलब R। ये पार्ट हो गया, क्लियर है? अब इसको नोट कर लो ग्राफ तक, फिर इसका जो एक एग्जांपल है वो भी हम लोग अभी डन करेंगे। A/2 from the surface। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? इनसाइड एंड आउटसाइड हमें मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो निकालना है सरफेस से A/2 पे। चलो जल्दी, तुम्हारे पास 2 मिनट, जल्दी करो। A/2 का मतलब तो अंदर ही हो गया। सरफेस से A/2 फ्रॉम द सरफेस, सरफेस A/2 इनसाइड एंड सरफेस A/2 आउटसाइड। ओके। आधा का तुम्हें निकालना है B in अपॉन B out। यस सर। और कॉन्सेप्ट मेरे पूछने का मतलब क्या था? A/2 यहाँ से और A/2 यहाँ से, यहाँ पर और यहाँ पर। यहाँ पर लिखते हैं B out, यहाँ पर लिखते हैं B in। ये एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है। अब B in अपॉन B out, चलो B in अपॉन B out लिखते हैं। B in का जो फॉर्मूला था म्यू नॉट आई अपॉन, ये था ना B in, याद है? 2 पाई ए स्क्वायर, 2 पाई ए स्क्वायर इनटू आर। अब यहाँ पर इन है तो आर का मतलब क्या हो गया? A/2 बचेगा यहाँ पे। क्या हो गया यहाँ पर? A/2 आर की जगह। ठीक है यश? आउट की बात करें तो आउट में क्या होगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर की जगह टाइम ये है, क्या ले लो आर की जगह? 3A/2। सोचो, A तो ये पूरा हो गया और A/2 ये हो गया, तो ये वाला जो हमारा सर्कल बनेगा दैट इज ऑफ रेडियस 3A/2। इसके नीचे लिखना था 3A/2। क्लियर है? चलो म्यू नॉट आई गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई गया। ठीक है, क्या बचा यहाँ पर? यहाँ पर A गया, 1/2A हो गया ऊपर, और नीचे हो गया 2/3A। यही बना ना नीचे? कैंसिल आउट हो गया, फिर क्या हो जाएगा? 3/4। ये है रेशियो ऑफ इनसाइड एंड आउटसाइड फ्रॉम द सरफेस। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उस क्वेश्चन में ये सेकंड पार्ट है तुम्हारे एनसीईआरटी में, और एसएलआर का एग्जांपल नंबर 33 है ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट